हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अब तक हमने 5 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। चाहे आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का एग्ज़ाम हो एम्स में, या SGPGI में हो, या फिर आपका OT असिस्टेंट का हो, लैब का हो, या MTS का हो। क्योंकि अगर आपने हॉस्पिटल अटेंडेंट से फॉर्म भरा है तो आप MTS के लिए भी एलिजिबल हो, लैब के लिए भी एलिजिबल हो। तो किसी भी की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके लिए जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और मेरी बहुत मेहनत करके मैं ये तैयार कर रहा हूँ। दोस्तों, 5 टॉपिक ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। 2 वीडियो में मैंने 5 टॉपिक करवा दिया है। थ्योरी मैंने क्लास में करवा दिया है, और उनके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि थ्योरी देखने के बाद ही आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। थ्योरी आपने कंप्लीट देखी तो सारे क्वेश्चन आप खुद ही अटेंड कर लोगे, सही कर लोगे। क्वेश्चन वहीं से घुमा फिरा के आएगा, उस थ्योरी में से घुमा फिरा के आएगा। लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लेकिन थ्योरी देखना बहुत ज़रूरी है क्लास में। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन को एक एक देखो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे नोट कर लो, उसे बार बार देख लो। और अगर एग्जाम से पहले छोटी छोटी वीडियो तो होती है हमारी, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, इतनी की छोटी छोटी वीडियो होती है। इनको अगर आप 3-4 बार देख लेते हो तो ज़िंदगी में कभी नहीं बोलोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। 2 क्लासों में मैंने 5 टॉपिक क्लियर कर लिए। 2 टॉपिक हम आज कवर करेंगे। आज कौन सा टॉपिक होगा? आज एक तो होगा हमारा स्ट्रोक यानी आघात। स्ट्रोक या आघात क्या होता है? स्ट्रोक या आघात का संबंध मस्तिष्क से है। यानी आघात किसको पहुंचता है? मस्तिष्क को पहुंचता है आघात, स्ट्रोक। कभी सुनोगे अभी स्ट्रोक हो गया, मतलब मस्तिष्क से संबंधित है। जब मस्तिष्क में लग जाती है या कोई दुर्घटना होती है तो मस्तिष्क को क्या है, प्रॉपर रक्त प्रवाह नहीं हो पाता। शरीर से प्रॉपर रक्त प्रवाह नहीं होता, मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता। रक्त प्रवाह नहीं होता तो ऑक्सीजन भी शरीर मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती, तो स्ट्रोक या आघात लगाता है। ये इसकी परिभाषा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ पेशेंट, यानी मरीज की स्थिति। ये क्या टॉपिक है? दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और पोजीशन ऑफ स्थिति, मरीज की जो स्थिति है, सबसे कठिन टॉपिक ये लगता है, और इसको कोई अच्छे से समझा ही नहीं पाता। सबको डर लगता है इसे, लेकिन हम इसे बहुत अच्छे से शानदार तरीके से कवर कर लेंगे। इमेज के माध्यम से हर चीज़ कवर करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना आप। पोजीशन ऑफ स्थिति क्या होती है? जैसे मरीज को किस पोजीशन में रखें। जैसे मरीज के हम जैसे BP वगैरह चेक करते हैं तो किस तरीके से बैठाएंगे। अदर कोई मेडिकल संबंधित कोई करनी है, जैसे उसका पाइल से संबंधित ऑपरेशन करना है तो उसको किस पोजीशन में रखेंगे। ये पोजीशन होती है 5-7 प्रकार की। तो इस तरह से हम किस पोजीशन में रखेंगे, यही पोजीशन ऑफ स्थिति होती है जो मेडिकल टर्म्स हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा आपको एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है वीडियो देखने के बाद। जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम आज 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। 5 टॉपिक ऑलरेडी हमने कर लिया है। 2 टॉपिक में आज हम, एक तो हो गया रोगी की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ पेशेंट, और एक हो गया स्ट्रोक या आघात। ये 2 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी रोगी की स्थिति, ये तो OT वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। और स्ट्रोक या आघात होता है, ये हॉस्पिटल अटेंडेंट और OT दोनों के लिए है। लेकिन ये रोग की स्थिति या पोजीशन ऑफ पेशेंट है ना, ये इसमें से OT वालों के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना तो दोनों को ही पड़ेगा। लगभग दोनों में सेम ही सिलेबस होता है। जो पिछली मैंने 2 क्लास डाली है उसमें मैंने 5 टॉपिक करवा दिए हैं, तो टोटल आपके 42 टॉपिक है। तो यानी 15 दिन में कंप्लीट 75 से 80 नंबर का हो जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं। यानी रोगी की स्थिति या पोजीशन ऑफ पेशेंट, इसका मतलब होता है रोगी की स्थिति का मतलब हमें, जैसे कोई भी मेडिकल में वार्ड वगैरह में देखा होगा आपने, जैसे CPR वगैरह देते हैं या फिर अदर कोई मेडिकल प्रोसेस करते हैं तो उसमें एक पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। यानी जैसे सीधा लेटा दिया, या एक पोजीशन होती है जैसे अलग अलग। तो उन पोजीशनों की 5 से 6 पोजीशन है, इनके नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। इमेज भी मैं दिखा दूँगा कौन कौन सी है। एक होती है सुपाइन स्थिति। रोगी पीठ के बल लेटा होता है, चेहरा ऊपर की ओर होता है, यानी बिल्कुल सीधा लेट जाएगा पीठ के बल और चेहरा ऊपर की तरफ हो गया, यानी सुपाइन स्थिति, यानी बिल्कुल सीधा सो जाएगा। सूप से हो गया सुपाइन, यानी बिल्कुल सीधा सो जाएगा, सुपाइन स्थिति होगी। सुपाइन स्थिति क्यों यूज में लेते हैं मेडिकल में? जैसे किसी को CPR देने के लिए, सामान्य कोई शारीरिक जांच हो उसके लिए, पेट या अन्य सर्जरी हो, यानी पेट की सर्जरी हो तो हम सीधा ही तो लेटाएंगे उसे, यानी सुपाइन स्थिति। CPR देने के लिए, सामान्य शारीरिक जांच के लिए, इनके लिए सुपाइन स्थिति मेडिकल प्रोसेस है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सुपाइन स्थिति। इसमें से पिछली बार भी क्वेश्चन बन गया था। आगे हम बात करते हैं दूसरी जो पोजीशन होती है, ये दिख रहा होगा आपको इमेज में, सुपाइन स्थिति, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं सुपाइन स्थिति। ये इमेज में आप साथ में इसलिए लेके आए हूँ कि आपको प्रॉपर याद रहे। इसके बाद दूसरी जो पोजीशन होती है ना, वो होती है प्रोन स्थिति। रोगी पेट के बल लेटा होता है, यानी सुपाइन में तो क्या था, रोगी बिल्कुल सीधा पीठ के बल लेटा हुआ था, और सुपाइन स्थिति की जो विपरीत होती है वो होती है प्रोन स्थिति। यानी रोगी पेट के बल लेटता है, यानी पेट के बल लेटता है और चेहरा नीचे की तरफ होता है, इसे प्रोन स्थिति बोलते हैं। ये दोनों सेम सी हैं, सुपाइन और प्रोन। सुपाइन की उल्टी होती है प्रोन।
प्रोन स्थिति जो होती है ना, वो जैसे रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए प्रोन स्थिति यूज में लेते हैं, बिस्तर के घावों से बचाव के लिए। यानी कई बार क्या होता है, जैसे लंबे टाइम का लिए कोई पेशेंट लेटा हुआ है बिस्तर पर, तो उसके जैसे पीठ वगैरह पे घाव वगैरह हो जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए उसे पोजीशन चेंज करवाते हैं। तो उसे जैसे पहले सुपाइन स्थिति, तो अब जैसे प्रोन स्थिति में उसको पीठ के मतलब बल लेटा देते हैं, पेट के बल लेटा देते हैं, इसलिए तो इनके लिए ये काम आती है प्रोन स्थिति। अब तीसरी हम जो बात करेंगे, ये मैंने आपको इमेज में दिखा दिया। प्रोन स्थिति इस तरह होती है, जो पेट के बल लेटाया जाता है, मुंह नीचे की तरफ होता है। किसके लिए? जैसे पीठ वगैरह की सर्जरी हो इसके लिए, या फिर पीठ वगैरह पे घाव वगैरह हो जाते हैं इसके लिए। अब आगे बात करते हैं सुपाइन और प्रोन के बारे में। मैंने बता दिया दोनों विपरीत होती हैं। सुपाइन में जैसे पीठ के बल लेटता है, ऊपर चेहरा होता है। प्रोन में पेट के बल लेटता है लेकिन नीचे चेहरा होता है। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर की है फाउलर स्थिति, फाउलर्स पोजीशन। इसमें क्या होता है, रोगी जो होता है ना, वो अर्धबैठी स्थिति में होता है, यानी लगभग 45 से 60 डिग्री कोण पर जो रोगी होता है बैठता है। यानी जैसे कुर्सी पर नहीं बैठते हम, तो जो कोई कुर्सी है, इसका जो कोण है ना, वो कितना है, 45 से 60 डिग्री है। ये जो होती है वो फाउलर स्थिति होती है। ये किस लिए की जाती है? जैसे सांस लेने में कठिनाई हो, हृदय समस्याओं में आरामदायक स्थिति के लिए ये फाउलर स्थिति अपनाई जाती है, दो चीज़ों के लिए, सांस लेने में और हृदय संबंधी समस्याओं के लिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे फाउलर स्थिति दे देते हैं ना, तो इनमें सांस लेने में या हृदय समस्याओं में थोड़ा सा आराम मिलता है, इसलिए ये पोजीशन दी जाती है। इसमें कोण कितना होता है? 45 से 60 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये जो मैं आपको नोट्स में करवा रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। जो आपको मैं PDF दूंगा क्वेश्चनों की, वो इन्हीं नोट्सों में से घुमा फिरा के आएगा। और जो मैंने क्वेश्चनों की PDF तैयार की है, वो पिछले विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, स्टेट की जो एग्जाम्स है पैरामेडिकल में, OT हॉस्पिटल अटेंडेंट इनके लिए टोटल आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं, ये मैंने इमेज में बता दिया आपको फाउलर स्थिति किस तरह से होती है। इसमें 45 से 60 डिग्री कोण होता है। आगे हम जो बात करते हैं वो लिथोटोमी स्थिति होती है। लिथोटोमी स्थिति, रोगी पीठ के बल लेटा होता है, दोनों पैर उठाकर पैरों की तारों में रख जाते हैं। यानी लिथोटोमी जो स्थिति होती है वो इस तरह से होती है। मैंने इमेज में दिखा दिया आपको, इस तरह से जो होती है ना, ये लिथोटोमी स्थिति होती है। यानी पीठ के बल लेटा देते हैं और जो दोनों पैर होते हैं उनको ऊपर कर देते हैं, ये होती है लिथोटोमी स्थिति। इसमें क्या होता है, जैसे रोगी पीठ के बल लेटा देंगे, दोनों पैर ऊपर उठा देते हैं। लिथोटोमी जो स्थिति, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, किस मेडिकल प्रोसेस में काम आता है? एक तो जो प्रसव वगैरह होता है ना, उसमें लिथोटोमी स्थिति यूज में लेते हैं। स्त्री रोग संबंधी जांच एवं सर्जरी में, दो चीज़ों में ये लिथोटोमी स्थिति काम में ली जाती है। अब इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रसव में कौन सी स्थिति पोजीशन काम में ली जाती है, ऑप्शन दे देगा 3-4, तो आपको एक लिथोटोमी स्थिति भी ऑप्शन देगा, तो इसके आप टिक कर दो, ये ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कौन से एग्जाम्पल में कौन सी पोजीशन काम में ली जाती है। अब लास्ट जो पोजीशन है वो है ट्रेडलनबर्ग स्थिति, यानी ट्रेडलनबर्ग पोजीशन। इसमें क्या होता है, रोगी पीठ के बल लेटा होता है और सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर होते हैं। ट्रेडलनबर्ग स्थिति में आपको मैं एक इमेज में दिखा दूँ, इस तरह से होते हैं। पीठ के बल लेटा देते हैं और जो सिर होता है उसको नीचे कर देते हैं और पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ये होती है ट्रेडलनबर्ग पोजीशन। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शोक स्थिति, यानी शोक लग जाए, आदमी को शोक लग जाए, या मतलब शोक को इंग्लिश में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको शोक स्ट्रोक बोलते हैं। ये इंग्लिश का ही वर्ड है, शोक बोल दे या शोक को बोलते हैं, है ना। और निम्न रक्तचाप के दौरान, दो एग्जाम्पल हो गए, शोक और निम्न रक्तचाप के दौरान ट्रेडलनबर्ग स्थिति पोजीशन कहाँ में ली जाती है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने करवा दिया। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, इसी में से घूम फिर के आएगा। लास्ट जो बची है ना वो है सिम्स स्थिति। इसमें क्या होता है, रोगी को बाईं करवट लेटा होता है, दाहिना घुटना मुड़ा होता है और थोड़ा आगे रखा जाता है, यानी ये हो जाती है सिम्स स्थिति। इस तरह से होती है, जो आप इमेज में देख लो, ये है सिम्स स्थिति। इस तरह से इसको लेटा देते हैं, ये सिम्स स्थिति है। इसको आपको इमेज देखकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एग्जाम्पल देखकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको परिभाषा समझ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रोगी बाईं करवट लेता है, दाहिना घुटना मुड़ा होता है, थोड़ा आगे रखा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है, कौन से मेडिकल प्रोसेस में सिम्स स्थिति प्रयोग में ली जाती है, एक तो एनिमा देना, एक मलदार की जांच और एक रेक्टल प्रक्रिया में। इन तीनों में सिम्स स्थिति यूज में ली जाती है, एनिमा, मलदार की जांच और रेक्टल में। ये हो गया। अब थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूँ, सुपाइन जो पोजीशन थी वो किस लिए दी जाती है, CPR और सामान्य जांच के लिए। इसमें सीधा लेटा देते हैं। प्रोन स्थिति सुपाइन स्थिति के विपरीत होती है, जिसमें रीढ़ की सर्जरी, साइड लाइन, है ना, रीढ़ की सर्जरी वगैरह के लिए प्रोन स्थिति। फाउलर स्थिति में क्या, सांस लेने में तकलीफ और हृदय रोग संबंधी फाउलर स्थिति पोजीशन दी जाती थी। यानी थोड़ा सा फाउलर स्थिति में क्या था कि 45 से 60 डिग्री कोण पर उसे थोड़ा सा लेटा देते हैं। लिथोट्रोमी, प्रसव स्त्री रोग संबंधी लिथोट्रोमी, जिसमें मतलब सीधा पीठ के बल लेटा देते हैं और पैरों को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। और लास्ट ट्रेडलनबर्ग स्थिति शोक में या निम्न रक्तचाप में,
ट्रेडलनबर्ग स्थिति। उसके बाद में एक दिया सिम्स है। ट्रेडलनबर्ग में क्या था कि जैसे सिर को नीचा कर देते हैं, पैरों को ऊपर कर देते हैं, वो ही मतलब इस तरह। उस सिम्स में क्या होता है, एनिमा अमल द्वारा रेक्टल जांच के लिए सिम्स पोजीशन दी जाती है। सिम्स पोजीशन में मैंने आपको बता दिया बिल्कुल। ये थोड़ा सा देख लो इमेज में, प्रोन, सुपाइन, फाउलर से ट्रेडलनबर्ग, ये इमेज में देख लो। और इन जो टॉपिक है, जो पोजीशन ऑफ पेशेंट की जो टॉपिक हमने क्लियर किया है, इसके जो 50 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो इसकी PDF मिल जाएगी। और जो लास्ट में मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, इस पर आपको मैसेज करना है, इस पर मैं PDF आपको डाल दूंगा। इसके अलावा अगर कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स में बता देना, कैसे आपको सेशन लगा वो भी आप कमेंट्स में बताना। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक। स्ट्रोक को बोलते हैं आघात। स्ट्रोक क्या बोलते हैं, आघात। और एक ही इससे संबंधित इससे रिलेटेड जो टॉपिक था, एक तो क्या स्ट्रोक, स्ट्रोक को बोलते हैं आघात बोल दो, है ना। और एक दूसरा था शोक। शोक क्या बोलते हैं, सदमा। ये दोनों टॉपिक में कन्फ्यूज मत हो ना। शोक का मतलब होता है सदमा और स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, आघात होता है। इसमें हम थोड़ा सा इंग्लिश में, ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। अब हम बताते हैं, स्ट्रोक एक चिकित्सीय आपात स्थिति है जब मस्तिष्क किसी भाग में रक्त प्रवाह रुक जाता है या कम हो जाता है, जिससे मस्तिष्क कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलते, यानी मस्तिष्क से संबंधित है। यानी स्ट्रोक या आघात तो क्या है, मस्तिष्क संबंधित। और जो शोक या सदमा जो है वो शरीर से संबंधित है, यानी शरीर किसी भी अंग से संबंधित है। स्ट्रोक में क्या होता है, जब मस्तिष्क में प्रॉपर रक्त प्रवाह नहीं होता, और रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी, तो इससे आघात लग जाता है, यानी स्ट्रोक, या इसे आघात स्ट्रोक बोलते हैं। सदमा या शोक में क्या होता है कि शरीर के किसी भी अंग में रक्त का प्रवाह नहीं होता, इसे शोक या सदमा कहते हैं। बस दोनों में इतना सा फर्क है। अब स्ट्रोक के प्रकार, स्ट्रोक के 3 प्रकार हैं। एक तो हो गया इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, और तीसरा जो होता है ना वो क्षणिक स्ट्रोक। यानी क्षणिक स्ट्रोक को हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक भी बोलते हैं, यानी TIA। ये भी थोड़ा सा आप याद रखना, या मिनी स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, क्षणिक भी बोल सकते हैं, TIA भी बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इन चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। 3 से 4 बार वीडियो को देख लोगे तो प्रॉपर हर चीज़ याद आ जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। और इसके बाद क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो, उसके बाद तो हमेशा मतलब एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन होगा। इस्केमिक स्ट्रोक यानी रक्त वाहिका में रुकावट। इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है कि जो रक्त की जो मतलब रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं शरीर में, इनमें प्रॉपर रक्त का प्रवाह नहीं होता, और इस वजह से ये इस्केमिक स्ट्रोक होता है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक में क्या होता है, रक्त वाहिका बिल्कुल फट जाती है, इसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना, इस्केमिक और हेमरेजिक। इस्केमिक में क्या हो रहा है, रक्त वाहिका में रुकावट, ओनली रुकावट हो रही है, और हेमरेजिक में क्या हो रहा है, रक्त वाहिका फट जाती है, हेमरेजिक। एक क्षणिक स्ट्रोक होता है। क्षणिक स्ट्रोक क्या होता है, अस्थायी रुकावट, यानी हमेशा के लिए नहीं रुकता, अस्थायी, थोड़े समय के लिए, 24 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए, टाइम के लिए अस्थायी रुकावट हो जाती है। क्षणिक थोड़े से मतलब थोड़े टाइम के लिए, इसे क्षणिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये 3 प्रकार हो गए स्ट्रोक के। आगे हम बात करते हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो 3 ऑप्शन दे दे, इस्केमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक, क्षणिक स्ट्रोक, इसमें से बोल दे कि स्ट्रोक का कौन सा प्रकार नहीं है, कुछ कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। तो आपको 3 से 4 बार वीडियो देखना ही है, उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं आपको, और इनसे बाहर क्वेश्चन इन्हीं में से घूम फिर के आएगा। अब स्ट्रोक किस कारण से होता है, कोई इसका रीजन भी तो होगा, कारण भी तो होगा। हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कारण भी स्ट्रोक हो सकता है। स्मोकिंग, धूम्रपान कारण भी हो सकता है। डायबिटीज़, मधुमेह कारण भी हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल यानी उच्च कोलेस्ट्रॉल कारण भी हो सकता है। मोटापा कारण भी हो सकता है, और हार्ट डिजीज, हृदय रोग के कारण भी हो सकता है। ये इसके कारण हो गए कि इन कारणों से स्ट्रोक या आघात हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है कि आपको इनमें से ऑप्शन दे देगा, फिर बोलेगा कि कौन सा कारण स्ट्रोक का कारण नहीं है या कौन सा है, कैसे भी घुमा के उसे पूछ सकता है। कारण हुआ उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हृदय रोग। अब हम बात करें सिम्टम्स यानी लक्षण। अब स्ट्रोक के कारण तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके कुछ लक्षण भी तो होंगे, सिम्टम्स भी तो इनके कुछ होंगे। इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा जो वर्ड है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड, उनको याद रखना कि सिम्टम्स या लक्षण एक ही बात है। लक्षण क्या है इसके, जैसे चेहरे, हाथ या पैर में अचानक कमजोरी हो जाती है। किसी को स्ट्रोक आघात हो रहा है ना, तो अचानक क्या होगा, चेहरे, हाथ या पैर में अचानक क्या हो जाएगा, बिल्कुल कमजोरी आ जाएगी। बोलने या समझने में कठिनाई होगी, वो बोल नहीं पाएगा, जो हम बता रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा, बोलने या समझने में कठिनाई हो जाएगी। अचानक दृष्टि की समस्या, अचानक उसे दिखना बंद हो जाएगा, तो या धुंधला दिखाई देगा। संतुलन कमी, यानी वो खड़ा नहीं हो पाएगा, खुद का संतुलन नहीं बना पाएगा। ये इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। और तीव्र सिर दर्द भी होने लगेगा। ये इसके लक्षण हो गए। आपको कारण भी याद रखना है, लक्षण भी याद रखना है स्ट्रोक के। चेहरे, हाथ या पैर में अचानक कमजोरी, बोलने या समझने में कठिनाई, अचानक दृष्टि की समस्या, संतुलन कमी, तीव्र सिर दर्द। आगे हम बात करते हैं लक्षण पहचानने का आसान तरीका क्या है। एक ट्रिक है ये कि स्ट्रोक या आघात हो गया तो कैसे पहचाने कि इसे स्ट्रोक या आघात है। तो एक ट्रिक है फास्ट के नाम से एक ट्रिक है, इसे थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा। स्ट्रोक की क्वेश्चन आया हुआ कि स्ट्रोक में ऑप्शन दे दिया
फास्ट है। तो इसमें पूछ लिया ऐप का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना ऐप का मतलब होता है, फास्ट में ऐप का मतलब होता है फेस ड्रॉपिंग, यानी चेहरा टेढ़ा होना, चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ए का मतलब है आर्म वीकनेस, बाह में कमजोरी। एस का मतलब है स्पीच डिफिकल्टी, यानी बोलने में दिक्कत। और टी का होगा टाइम टू कॉल इमरजेंसी, यानी तुरंत आपातकालीन सेवा को बुलाएं। ये आपको अगर लक्षण दिखाई दें तो आपको तुरंत आपातकालीन सेवा को बुलाना है, इमरजेंसी सेवा आपको लेनी है। लक्षण पहचानने का तरीका है फास्ट, यानी फेस ड्रॉपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी और टाइम टू कॉल इमरजेंसी। फास्ट की फुल फॉर्म हुई, आपको थोड़ा सा इसमें स्ट्रोक में याद रखनी है। प्राथमिक उपचार क्या करना, किसी के स्ट्रोक या आघात हो गया, उस टाइम में हमारे पास डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं है ना हॉस्पिटल है पास में, तो हमें प्राथमिक उपचार इसका क्या करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, पहला काम, किसी को स्ट्रोक अगर हमने पहचान लिया लक्षण देख के कि इसे स्ट्रोक या आघात आ रहा है, तो पहला काम रहेगा हमारा, सबसे पहले हम तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, 108 पर कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को हम कॉल करेंगे। 108 भी है, 108 पे हम तुरंत कॉल करेंगे, 112 पर भी आप कर सकते हैं हेल्प लेने के लिए। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मरीज़ का जो सिर है उसको थोड़ा सा हम ऊँचा करके लेटाएंगे, मरीज़ का जो सिर है उसको थोड़ा सा ऊँचा करके लेटा देंगे। खाना या पीना देंगे, स्ट्रोक या आघात हो गया तो खाना या पीना देंगे, अगर उसको उसका संतुलन नहीं है, हम उसे खाना या पीना देंगे तो उसकी जो सांस नली उसमें अटक जाएगा, सांस लेने में वैसे दिक्कत हो जाएगी, तो इसको खाना या पीना नहीं देना है। सांस और नाड़ी की जांच करें और उसकी सांस को देखना है कि सांस चल रही है या नहीं है, हाथ की जो नाड़ी है इसको चेक करना है कि प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही, ये चीज़ हमें देखनी है, यानी यही हमें प्राथमिक उपचार करना है। अब किसी को स्ट्रोक नहीं हो, इसलिए हम रोकथाम, इसकी रोकथाम क्या क्या है, पहले तो हम रक्तचाप को नियंत्रित करें, यानी बीपी को कंट्रोल करें, स्वस्थ भोजन और व्यायाम करें, धूम्रपान और शराब छोड़ें, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करें, ये इसके रोकथाम हो गए। ये थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा जोड़ दिया है कि परीक्षा तो थोड़े से महत्वपूर्ण है, जो थोड़े से मैंने जोड़ दिया एडवांस में, कि स्ट्रोक विश्व में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। विश्व में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण क्या है, स्ट्रोक है, ठीक है। अब स्ट्रोक में भी जो इस्केमिक जो स्ट्रोक है उसके 85% मामले देखे जाते हैं, यानी सबसे पॉपुलर कौन सा है, इस्केमिक स्ट्रोक, जिसके 85% मामले आते हैं विश्व में। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है तीसरी लाइन कि ब्रेन डैमेज स्टार्ट्स विथ मिनट्स ऑफ स्ट्रोक। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, स्ट्रोक के कुछ ही मिनटों के भीतर मस्तिष्क क्षति शुरू हो जाती है, यानी स्ट्रोक किसी को हो गया ना तो कुछ ही मिनटों में उसकी मस्तिष्क क्षति जो है ना वो शुरू हो जाती है। ये इसका थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज हो गया। हमने दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट हो इन दोनों टॉपिक में तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, और बाकी जो मैंने नंबर दे रखे हैं इस नंबर पर आप मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। इसमें आपको जो 100 क्वेश्चनों की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, जो नए हैं वो जो हमारी फैमिली है उसका हिस्सा ज़रूर बने। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों का शेयर करना पड़ेगा। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।